तैयारियां मेरी इतनी फुल चल रही हैं। सबसे बड़ी बात कि मैं एक महिला हूं और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। जो टीचर्स मुझे 11th 12th में पढ़ाते थे ना, आज वो टीचर्स भी मेरे से जुड़े हुए हैं। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी आज से 10-12 साल पहले, वो बच्चे भी आज मेरे से जुड़ गए हैं। साल 2024 का अंत आते आते तमाम राज्यों में हमें चुनाव देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक सर्वश्रेष्ठ राज्य हरियाणा बताया जा रहा है। इस समय हम बहादुरगढ़ विधानसभा में मौजूद है। हमारे साथ सुलेखा दलाल जी मौजूद है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस समय विधायक के चुनाव के लिए तैयारियां कर रही है लड़ने के लिए, और आगे तमाम तरह का प्रचार भी हमें इनकी ओर से देखने को मिल सकता है। मैम, क्या कहेंगी आप इस समय जो बहादुरगढ़ विधानसभा से तैयारियां कर रहे हैं, किस तरह की तैयारियां अभी तक आप कर चुकी हैं और आगे किस तरह से अपनी पूरी जर्नी को देखती हैं? सबसे पहले आप इस माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये बात पहुंचाना चाहूँगी कि सबसे पहले कोई भी कार्य करें हम, उसमें सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ हमारे परमात्मा हैं। आप सभी को मेरी तरफ से जय बाबा की, जय माता की। और रही बात तैयारियों की, कि जो होना है वो तो तय है। परमात्मा ने सोचा होगा कुछ कि हमें इस फील्ड में उतारा, नहीं तो हमने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और जब सोचा तो ऐसा सोचा कि शायद अब मैं नहीं मानती कि मेरे से ज़्यादा बेस्ट किस्मत किसी की होगी। और जैसा हमारी बिटिया पूछ रही है कि सोच कह रहे हैं लड़ाई, ये लड़ाई नहीं है, ये एक भाग्य को आजमाना। सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि जब भगवान भाग्य लिखते हैं ना, तो वो हमें बता के नहीं लिखते हैं। 2024 में ये कुछ होना ही था कि मेरे अगर रास्ते खुले हैं तो ऐसे खुले हैं कि अगर मैं बताने लग जाऊँ ना, तो आप लोगों को शायद विश्वास भी ना हो। लेकिन वो दिन आने दो, मैं ज़रूर बताऊंगी। और तैयारियां मेरी इतनी फुल चल रही हैं कि मैंने खुद भी नहीं सोचा था इतने अच्छे मुकाम पे मैं यहाँ पहुँच पाऊँगी। और दिन प्रतिदिन ना एक नया चमत्कार मेरी ज़िंदगी में हो रहा है। बाकी तो पब्लिक है। मैम, अगर आप चुनाव जीतती हैं तो जनता के लिए क्या वो बड़ी चीज़ें, बड़े वो फैसले आप लेंगी बीजेपी की ओर से, जिसकी वजह से उनको मदद मिलेगी और आपके प्रति जो इनका एक वो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होगा? देखिए, अगर पार्टी संगठन अगर मेरे सिर पे हाथ रखते हैं, मुझे आशीर्वाद देते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि मैं एक महिला हूँ और महिला ही महिला का दर्द समझ सकती है। मेरी कुछ बिटियाँ ऐसी हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं जो बहुत परेशान हैं, कलाओं से भरपूर हैं, पर वो निकल नहीं पा रही हैं। अब मैं निकली हूँ तो पहला फ़र्ज़ तो मेरा ये बनता है कि जब हमारी पार्टी ही इतना महत्व दे रही है बेटियों को, तो फिर हम तो उन्हीं के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और सबसे पहला जो काम होगा वो बेटियों के लिए होगा कि पार्टी ने उनको अभी बहुत बड़ा ओहदा भी दिया है, जिससे हम सब इस फील्ड में आए हैं। तो मेरा मानना ये है कि पहले बेटियां, उसके बाद बेटे। ऐसे हैं कि बेटे कुछ % अपने आप कर लेते हैं, उनको तो थोड़ा सा प्रेशर की ज़रूरत होती है, लेकिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत होती है, वो बेचारी दब चुकी हैं। तो मैं सबसे पहले जो मेरा काम होगा वो महिलाओं के लिए होगा। जो बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, अगर उनको स्कूलों में असुविधा है तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद अगर वो कला से भरपूर हैं तो उनकी कलाओं को निकाल के बाहर लेके आएंगे। और सबसे पहला मेरा मेन मुद्दा यही होगा। मैम, आप एक बहुत फेमस यूट्यूबर भी हैं, पूरे देश में आपकी वीडियोस देखी जाती हैं। क्या एक वो आपका जो प्लेटफॉर्म है वो आपको कहीं ना कहीं इसके लिए मददगार साबित होगा प्रचार के लिए? बिल्कुल होगा मैम। ये तो देखो, एक ज़िंदगी का मैं क्या कहूँ, ये तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ऐसे ऐसे बंदों को जोड़ दिया है, मुझे खुद में यकीन नहीं हो रहा कि जो टीचर्स मुझे 11th 12th में पढ़ाते थे ना, आज वो टीचर्स भी मेरे से जुड़े हुए हैं। और जिन बच्चों को मैं पढ़ाती थी आज से 10-12 साल पहले, वो बच्चे भी आज मेरे से जुड़ गए हैं। ये देखो, आप इस प्लेटफॉर्म का मैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो हमसे बिछड़ चुके थे ना, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं थी, आज वो भी हमारे साथ हैं। तो और इससे बड़ा क्या होगा। और रही बात प्लेटफॉर्म के कि वो हमारा साथ देंगे, वो तो ऐसा देंगे क्योंकि वो मेरे से जुड़े हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं ना। तो उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और ना मैंने उनसे कुछ मांगा, तो वो निस्वार्थ भाव का प्यार है, वो ज़रूर देंगे और वो अपनी बेटी को ज़रूर वो जीत हासिल कराएंगे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। किस तरह से हमारे साथ बहादुरगढ़ सीट से विधायक प्रत्याशी सुलेखा दलाल जी मौजूद रहे, उन्होंने तमाम बातें रखी, बताया किस तरह से आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां इस समय चरम पर पहुंच गई हैं और साथ ही में जनता को साधने का काम भी अब एक तरह से शुरू हो गया है। जनता के बीच में जाना, जनता से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना, इस तरह के तमाम फैसले और वादे इस समय सुलेखा दलाल जी द्वारा किए जा रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए बंदी रही मेरे साथ पंजाब केसरी में। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ खुशी राणा, पंजाब केसरी, दिल्ली।